इस विशेष वीडियो में हम मेंढक की शारीरिक रचना के बारे में बात करेंगे। तो मेंढक के सभी शरीर तंत्र शारीरिक रचना के भाग में शामिल होते हैं। तो वे कौन कौन से तंत्र हैं जो शारीरिक रचना में आएंगे? पाचन तंत्र से शुरू करते हुए अगला है श्वसन तंत्र, फिर परिसंचरण तंत्र, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और अंत में प्रजनन तंत्र। तो हम इन सभी तंत्रों के विवरण एक एक करके देखेंगे। और पहला तंत्र जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है मेंढक का पाचन तंत्र। अब अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। तो एक मेंढक के पाचन तंत्र की संरचना को हम उसकी आहार नली और संबंधित ग्रंथियों के रूप में समझ सकते हैं और संबंधित पाचन ग्रंथियों में विभाजित कर सकते हैं। तो यह वर्गीकरण मनुष्यों के समान है। मनुष्यों में भी हमारे पास यही वर्गीकरण होता है। अब अगर हम आहार नली की बात करें तो मेंढक की आहार नली अपेक्षाकृत छोटी होती है। मेंढक की आहार नली छोटी क्यों होती है? क्योंकि सभी जानवर जो मांसाहारी होते हैं उनकी आहार नली छोटी होती है और जो जानवर शाकाहारी होते हैं उनकी आहार नली लंबी होती है, इसलिए मेंढक की आहार नली छोटी होगी। अब इस आहार नली के भागों की बात करते हैं। तो आहार नली मुंह से ही शुरू होती है। तो आहार नली का पहला भाग है मुंह, फिर आता है बुक्कल कैविटी, मुख गुहा। तो यह हमारी शरीर की बनावट यानी मानव शरीर में जो एनाटॉमी होती है उसके समान ही है। बुक्कल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स फेरिंग्स के बाद आता है इसोफेगस। तो इसोफेगस मूल रूप से भोजन नली है और मेंढक के मामले में यह एक बहुत ही छोटी नली होती है। अब इसोफेगस के बाद पेट आता है, तो वहां पेट होगा। पेट के बाद आती है आंत। तो मेंढक के मामले में छोटी आंत मुख्य रूप से डुओडेनम से बनी होती है। तो इसमें एक लंबी और घुमावदार छोटी आंत होती है और यह मुख्य रूप से डुओडेनम नामक हिस्से से बनी होती है जो पाचन में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आती है बड़ी आंत और मेंढक के मामले में केवल रेक्टम ही उपस्थित होता है और यह रेक्टम क्लोआका में खुलेगा और क्लोआका क्लोएकल एपर्चर द्वारा बाहर खुलेगा। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टम क्लोआका में खुलता है और क्लोआका क्लोएकल एपर्चर में खुलता है। तो यह पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जो उपस्थित है। हम डायग्राम में इसका क्रम देख सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहां सबसे पहले जो भाग दिखाया गया है वह इसोफेगस है। तो इस विशेष डायग्राम में मुंह, बुक्कल कैविटी और फेरिंग्स नहीं दिखाए गए हैं और यह सीधे इसोफेगस से शुरू होता है। तो इसोफेगस एक छोटी नली है और यह पेट से जुड़ती है। पेट आंत से जुड़ता है जिसे हम डुओडेनम कह रहे हैं। अब यह आंत कुंडली बनाती है और अंत में यह रेक्टम से जुड़ जाती है। यह रेक्टम क्लोआका में खुलता है और क्लोआका एपर्चर द्वारा खुलता है। उस एपर्चर को क्लोएकल एपर्चर कहा जाता है। तो यह एलिमेंट्री कैनाल का क्रम है। अब एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ सहायक पाचक ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं। अब मेंढक के मामले में दो पाचक ग्रंथियां होती हैं जो उपस्थित रहती हैं। पहली पाचक ग्रंथि है यकृत जो पित्त स्रावित करता है और दूसरी पाचक ग्रंथि है अग्न्याशय। तो यकृत पित्त स्रावित करेगा और अग्न्याशय अग्न्याशयी रस स्रावित करेगा। अब यह पित्त एक संरचना में संग्रहित होता है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। तो यदि हम इस विशेष चित्र में इन दोनों भागों को देखें तो यह भूरा भाग यकृत है जो यहां दिखाया गया है और पित्त जो यकृत द्वारा स्रावित होता है वह इस हरे रंग की संरचना में संग्रहित होगा जो यहां दिखाई गई है और वह वास्तव में पित्ताशय है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि मनुष्यों के मामले में यानी हमारे मामले में लार ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं जो पाचक ग्रंथि का हिस्सा है, लेकिन मेंढक के मामले में लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि मेंढक के मामले में लार ग्रंथियां उपस्थित नहीं होंगी, तो ये अनुपस्थित होती हैं। तो यह पाचन नली और पाचक ग्रंथियों का वर्गीकरण है।